अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात यानी 15 शाबान को हलवा बनाया जाता है और उसके ताल्लुक़ से ये जो बात कही जाती है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे, आपके दंदान मुबारक। तो ये बात कहाँ तक सही है? तो याद रखे भाई कि ये दोनों ही बातें झूठी हैं। दोनों बातें कौन सी? एक तो शब बारात में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक का शहीद होना, दंदान फ़ारसी में दांत को कहते हैं, तो दंदान मुबारक का शहीद होना। इसी तरीके से ये बात भी झूठी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दंदान मुबारक शहीद हुए थे तो हलवा बनाया गया था। दोनों बातें झूठी हैं। बात दरअसल ये है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे ग़ज़वा उहद में, और ग़ज़वा उहद हुआ था शव्वाल सन 3 हिजरी में, यानी शव्वाल में हुआ था, और शब बारात होती है शाबान में। तो 2 महीने का फ़र्क है। शव्वाल जो है रमज़ान के बाद आता है और शाबान जो है रमज़ान से पहले ही चल रहा है, तो 2 महीने का फ़र्क है। उस बात को जो है यहाँ पर मंसूब कर दिया। ठीक इसी तरीके से ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे तो क्या हलवा बनाता? तो नहीं, ये भी बात गलत है, झूठ है। हलवा भी नहीं बनाया गया था। ये जाहिलों की तरफ से मनगढ़ंत बातें हैं। ये शुरुआत हुई है शियों की तरफ से। कैसे कि शिया लोगों का ये अक़ीदा है कि इस दिन में यानी 15 शाबान को उनके इमाम गायब पैदा हुए थे, यानी पैदाइश हुई थी उनकी, तो यौम पैदाइश के तौर पर एक त्यौहार मनाया जाता है उनके यहाँ। तो त्यौहार के तौर पर वो हलवे वगैरह, मिठाई वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं। अब क्या है, मुसलमान जो है इन चीज़ों को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि भाई वो उन तरह के जो जैसे वो इमाम मानते हैं इस तरह के इमाम हमारे यहाँ नहीं है। तो इस वजह से हम तो इस बात को मानते नहीं। तो उन्होंने इस वाक़े को घड़ लिया, एक झूठा वाक़या घड़ लिया और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया। तो ये जो है शियों की तरफ से अब वही बात हम सुन्नियों में भी आ गई, तो इससे बचना चाहिए, बिदअत है। ठीक है, वैसे फ़ी जुमला अगर आप हलवा बनाते हो तो कोई गुनाह नहीं है भाई, खाने पीने की चीज़ है, लेकिन शब बारात के दिन ख़ास तौर से इबादत समझ करके बनाना और फिर खाना, ये क्या है? बिदअत है। इसी तरीके से उस पर नियाज़ देना, तो अगर उस पर गैरुल्लाह की नियाज़ दी गई है, अल्लाह ताला के अलावा किसी और की नियाज़ दी गई है, तो वो खाना हराम हो जाता है, उसको खाना ही जायज़ नहीं है। और अगर गैरुल्लाह की अगर नियाज़ नहीं दी गई बल्कि अल्लाह ही के नाम की नियाज़ दी गई है, तो वो खाना हराम तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसका खाना मकरूह है, बेहतर है उससे भी बचा जाए। दूसरी एक और बात कि एक बात कही जाती है कि ठीक है शब बारात के दिन हम हलवा ना बनाएं, शब बारात के एक दिन बाद बना लें या एक दिन पहले बना लें, तो ये बना सकते हैं? नहीं, ये नहीं बना सकते, नहीं बना सकते भाई। कुछ जो है उलमा जायज़ कहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दिन बाद या एक दिन पहले अगर आप हलवा बना रहे हैं तो ये भी शब बारात की ही निस्बत से बना रहे हैं आप। उस वक्त तक ये चीज़ बिदअत रहेगी जब तक कि आपके जहन में शब बारात वाला जो ताल्लुक़ है वो ख़त्म ना हो जाए। हाँ, वैसे आप आम दिनों में कभी भी बना लो, बस जहन में आपके ये ना हो कि हम शब बारात की वजह से बना रहे हैं। याद रखें, इस बात पर अमल करें और इस बात को, इस वीडियो को दूसरों में शेयर भी करें।